तो हम पुनः पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। इस भांति सबों ने अपना होंठ खोला प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए। और निश्चित बात है कि रोज बरोज पिता परमेश्वर हमें अपने वचनों से आशीष को प्रदान करते रहते हैं और रोज हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाते हैं ताकि हम अपने जीवन में इस मार्ग में जहां प्रभु ने हमें लाकर खड़ा किया है, इस उद्धार के मार्ग में बढ़ते चले जा सके। इसलिए आज जितने जुड़े हैं सबका मैं पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और आज के वचन के लिए जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया है उन बातों को मैं रखना चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों जो विषय हम सब की आशीष के लिए खोले गए हैं और रोज बरोज उसमें हम चर्चा करते हैं, तो उन्हीं वचनों में उनको आधार मानकर आज के वचन को मैं, जो प्रभु ने मेरी सहायता की है, आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। और वो आधारभूत जो वचन है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं, जो मत्ती 6वां अध्याय 19, 20 और 21 में। इसे मैं पढ़ लूंगा। ऊपर शीर्षक है स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और 31 पद को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, इसलिए ऊपर के पदों से कनेक्टेड है ये। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर वचन में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, हमारी स्थिति को जानने वाले पिता परमेश्वर, रोज बरोज आप अपने भोजन को, जो आत्मिक भोजन है, हम सब के लिए देते हैं। और इन दिनों जो विषय हम सब के लिए आशीष का कारण बना है, उस विषय पे थोड़ा सा और हम मनन और चिंतन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। हम सब की सहायता करें। आपने जो कुछ मुझे दिया है बड़ी ईमानदारी के साथ अपने प्रियों के बीच में रख सकूं, ताकि इन आशीषों के हम सब भागी हो सके और इन आशीषों को प्यारे प्रभु जी अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सके और इन आशीषों को बिखेर सके। हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रेमी मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि वचन के भाग में मैं अगुवाई कर सकूं और हम सब की आशीषों के लिए परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। कल 20 तारीख था और 20 तारीख के नीति वचन में जब मैं 12 और 13 पद को पढ़ा, वहां यो लिखा है, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, इन दोनों को यहोवा ने बनाया है। शरीर का 2 अंग है, पहला है कान और दूसरा कान सुनने के लिए और देखने के लिए आंख। इन दोनों को बनाया।
13 वचन कहता है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना। कई आलस्यपन के पदों को नीति वचन में सुलेमान ने रखा है। आलसी ना बनो, नींद खोलो, नींद जागते रहो, परमेश्वर के वचन में बहुत आया। परंतु यहाँ जो लिखा है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। आंख को खोलने से रोटी मिलेगी मुझे और आपको, और तृप्ति मिलेगी रोटी से। अब मैं इसको सोचने लगा, आंख खोलने से रोटी कैसे मिलेगा? तो प्रभु ने मेरा ध्यान एकदम लूका 24 उसका 30 से 35 तक, इसको यदि हम खोल के पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 30 से 35। हाँ, यहाँ यो लिखा है, इसको हम सब जानते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात कब्र से वो जिलाए जाने के बाद 2 मनुष्य थे जो 13 से लेकर, यदि उसको पढ़े, हम सब जानते हैं इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता। 13 से लेकर यदि हम 34 तक पढ़ें तो इस घटना को, जो सच्ची घटना यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात, यहाँ लिखा है एक एक बातें। यीशु मसीह जब वो जा रहे थे, उनके बीच में आ गए, उनके साथ चलने लगे, और साथ चल के ये यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को बता रहे हैं। और क्या तू अकेला है जो इन बातों को नहीं जानता? ये दोनों पूछ रहे हैं जो। परंतु एक ये इमाउस से 2 जन इमाउस नामक गांव को जा रहे थे, यरूशलेम से निकलकर इमाउस को जा रहे थे, जो करीबन 7 किलोमीटर दूर था। और यीशु मसीह चले उनके साथ, 7 किलोमीटर तक वो भी चले। और जब वो जैसा 30 और 35 के बीच में, यीशु मसीह को नहीं पहचाने, उनके साथ साथ चल रहे थे, यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को बता रहे थे, परंतु वो उसको नहीं पहचाने। परंतु 30 में लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने को बैठा, निमंत्रण दिया यीशु मसीह को। ऐसा लग रहा था यीशु मसीह और आगे बढ़ना चाह रहे थे, परंतु उन दोनों ने उनको रोका, और रोक के भोज में जो भोजन वो करना चाहते थे यीशु मसीह को, उन्होंने परोसा। और जब वह भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। और निश्चित बात है, उन्होंने धन्यवाद किया पहले। यीशु मसीह ने हमेशा उनकी आदत, रोटी तोड़ते और धन्यवाद करते फिर बांटते, हमेशा। उसको हम एक एक करके, हम सब जानते हैं, पुनरावृत्ति के लिए जो मैं रखना चाहता हूं। और एक एक बातें आपको भी, आगे की बातें भी पता लग रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अब रोटी जब देने लगे तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। अभी तक यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, परंतु उनकी आंखें बंद थी। इसको मैंने नींद के साथ जोड़ा। वो ठीक से पहचान नहीं पाए, नींद में थे हुए। ऐसा मैंने प्रभु से पाया, और उन्होंने पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। इतना होने के बाद यीशु मसीह उनके आंखों से छिप गए, परंतु उनके अंदर क्या हुआ
उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें बताता था, समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई? परमेश्वर का वचन जब शेयर किया जाता है प्रभु के लोगों के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा, जो प्रकाशित ज्ञान हमें और आपको मिलता है, तो हम उसको समझते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ वो उत्तेजना ना हुई, और उसके बाद उनका एक्शन देखिए, वे उसी घड़ी यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। क्या बढ़िया स्टेप लिया। और उनकी आंखें खुलने के बाद उनका कार्य देखिए, रात्रि का समय था, रात में ही वो चले गए और वहां जाकर क्या पाए? 11 लोग, एक तो चला गया ना यहूदा इस्करियोती। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की सब बातें बता दी, और यह भी कि उन्होंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। तो सचमुच में मत्ती में जो मैंने पद पढ़ा कि स्वर्गीय धन की बातें, धन एकदम निश्चित कह रहे हैं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं में से एक वस्तु जो है हमारे लिए, वो है रोटी। और रोटी सचमुच में शारीरिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए भी उतना ही अधिक आवश्यक है। तो इस रोटी के विषय में, भोजन, रोटी भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चावल खाते हैं, दाल खाते, सब्जी खाते हैं, परंतु रोटी, कई लोग बिना रोटी के भोजन नहीं करते, है ना। तो रोटी के विषय में मैं और आप आज कुछ अध्ययन करना चाहते हैं। और ये रोटी के विषय में यदि हम देखें तो फट से मेरा ध्यान चला गया निर्गमन, उसका 16 अध्याय। और पूरे अंश को नहीं पढ़ेंगे, एक एक पद को पारी पारी से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 16 अध्याय और उसका ये 4 पद को पहले पढ़ेंगे। निर्गमन 16:4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। सब जानते हैं हम लोग इस बात को। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। रोटी के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों की परीक्षा रोटी देकर। और इसका 8 पद कहता है, फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस, और हम आगे देखेंगे कि रोटी और मांस दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं। और हम जानते भी हैं रोटी मन माने देगा। यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर की रोटी मन माने देगा। क्यों? क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। ये रोटी के विषय में है। और 12 पद को फिर से पढ़ेंगे, यहाँ बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट है। यहो इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। यहाँ यहोवा मूसा से कह रहे, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। और इसका 15 पद भी पढ़ेंगे तो नहीं, 15 नहीं, 18 पद को पढ़ेंगे।
जो कुछ है वहां पूरा हो रहा है। यहाँ पद 18 में जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। और इस प्रकार से उन्हें रोटी रोटी यहाँ भोजन के रूप में है, उनको रोटी नहीं मिल रहा था। और इस बात को हम आगे देखेंगे कि दाऊद भी इसका उल्लेख करता है। मैं और आप उसे जानते हैं, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 78 अध्याय, भजन संहिता 78 अध्याय में। यदि हम इसको 18 से पढ़ेंगे, एक एक पदों को मैं नहीं पढ़ूंगा समय बचाने के उद्देश्य से, क्योंकि इसकी चर्चा हमारा बेटा रुपेश एक बार कर चुका है। तो मैं जो मुख्य मुख्य पद है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। आप भी मेरे साथ पढ़िए निकाल के। भजन 78 18 पद से शुरू होता है। वहां निर्गमन ने बताया, पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों की मांग, न सिर्फ भूख परंतु प्यास को देखकर कैसे प्रभु ने उनकी सहायता की। और भोजन में रोटी, चावल, सब्जी, दाल और आवश्यक चीजें, मांस भी जुड़ा रहता है। और इसको कैसे पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों को खिलाया, कैसा मनमाना खिलाया, और उसके बारे में दाऊद यहाँ वर्णन करते हैं। 18 पद, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर उनको रोटी के द्वारा परखा, जैसे हमने शुरू में पढ़ा निर्गमन। और यहां लिखते हैं कि ये लोग रोटी मांगकर किसकी परीक्षा कर रहे हैं? परमेश्वर की। डाउटफुल स्थिति है इनके मन की। और 19 में वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है, खाने को दे सकता है? और एक एक करके पढ़ेंगे तो हम पाएंगे। 34 पद को देख, 24 पद में लिखा है, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न दिया, ऐसा लिखा। और 25 पद को पढ़ेंगे, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। और इस प्रकार 27 पद को, और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया, और समुद्र के अनगिनत मनमाना इतना भोजन इसराइलियों को मिले। परंतु 21 पद में परमेश्वर क्या खुश था उनसे। 21 पद में लिखा है, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, और तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का। परंतु धन्य हो परमेश्वर, क्रोधी होने के बावजूद भी, क्रोध में आने के बावजूद भी उनका ख्याल रखा, अपने क्रोध को शांत किया। परंतु रोटी, मन्ना, बटेर, मांस सब कुछ इस्राएलियों को खिलाया। और 30 और 31 पद में परिणाम वहां लिखा है, उनकी कामना बनी ही रही। इसलिए हमने मत्ती 6 में पढ़ा है ना, काहे काहे का चिंता। पहला है क्या खाएंगे, क्या खाएंगे की चिंता, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। पहनने में तो परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके कपड़े, उनके जूते, उनके मोजे 40 वर्ष के पश्चात भी फटे नहीं, पुराने ना। परंतु परेशानी खाने और पीने पे हुई। रोटी मांगी, मांस मांगी, और पिता परमेश्वर ने उन्हें दिया। उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह ही में था,
कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हिष्ट पुष्टों को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। ये भोजन रोटी जिसके बारे में यहाँ मैंने पढ़ा, परंतु नीति वचन 31 में ये भोजन मांगा नहीं गया। भोजन को कैसे प्राप्त किया गया इसके बारे में वर्णन है नीति वचन 31 उसका 27 पद। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अपनी रोटी बिना परिश्रम के वो भली स्त्री कौन पाए? निर्गमन 31 को मैं और आप जानते हैं, स्त्री अर्थात कलीसिया मेहनत करती है और बिना परिश्रम के अपनी रोटी को नहीं खाती है। और वैसे ही पौलुस की अद्भुत गवाही है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 8 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए। ये पौलुस की गवाही है। पौलुस कह रहे हैं कि मैं किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाया हूं, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। किसी पर भार, उसका उद्देश्य देखिए पौलुस की, भार ना हो इसलिए बिना परिश्रम की मैंने रोटी नहीं खाया। और रोटी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो आदम को परमेश्वर बिना मेहनत बिना पसीना बहाए तो नहीं खाएगा, और इसलिए कभी कभी रोटी खाते वक्त आनंद भी होता है और दुख होता है, और दुख को परमेश्वर कैसे बदलता है इसको देखेंगे। सबोपदेशक 9 अध्याय का 7 पद। सबोपदेशक 9 का 7वां वचन। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर। अपने मार्ग में जा और अपनी रोटी आनंद के साथ खा, और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न है, इसलिए तू खाना पीना पर्याप्त प्राप्त करे और आनंद इसमें जुड़ा है। और यशायाह 30 उसका 20 पद। यशायाह 30 उसका 20 पद। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। देखिए, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और पानी, दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहो। ये दुख, परंतु ये आनंद का विषय है, ये आशीष है, क्योंकि ऊपर यदि हेडिंग है क्या, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर अपने लोगों को, और ऊपर वर्णन है कैसे कैसे तकलीफ में है, फिर भी परमेश्वर दुख में भी आनंद देगा, ऐसा यहाँ वर्णन करता है। तो ये तो हो गई रोटी जो मेरे और आपके लिए भोजन है। अब असली मुद्दा जो यीशु मसीह बताते हैं, उसको बताने के पहले 2-3 पदों को हम देख लेंगे, वो कैसे किनके लिए बताते हैं, किसको बताते हैं। लूका रचित सुसमाचार 8 का 10 पद और 10 का 22, 23, 24। लूका 8। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। ये दृष्टांत में हमेशा प्रभु यीशु मसीह
ये बातें बताया करते थे और कई बार ये चेले भी नहीं समझ पाते थे और इसलिए बाद में पूछते थे दृष्टांतों का अर्थ, विशेष करके वो बीज बोने वाले का दृष्टांत जब वो बताते हैं चेलों को समझ में नहीं आता तो पूछते हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहते हैं, तुमको कहाँ का भेद दिया गया है, पढ़ तो बेटा वही 8 का 10। उसने कहा, हाँ, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। किनको? सबको नहीं मिली, चेलों को भी यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं। और 10 अध्याय का 22, 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। इसी लूका 10। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। देखिए ये कैसा संबंध है, कोई नहीं जानता पिता और पुत्र को। और आगे, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहेगा वही इन भेदों को जानेगा, बाकी कोई नहीं जानेगा। और आगे, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। यस, नींद से प्रीति नहीं रख, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं इन्हें, उन पर जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहेगा वही, बाकी कोई। आगे, और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें परंतु ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। कैसा अद्भुत बात यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं। भविष्यद्वक्ता लोग जानना चाहें, राजा महाराजा जानना चाहें, नहीं जान पाए। और इसी को और स्पष्ट रूप से यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं। यहाँ फिर से यहाँ भी यीशु मसीह की बात है, चेलों को इंगित करके उनकी ओर मुड़कर वो कहते हैं। और यूहन्ना 3, 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। कौन पाएगा? जिसको स्वर्ग से मिलेगा, पृथ्वी की बातें नहीं, स्वर्ग से जिनको मिलेगा वही पाएगा। और आगे, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया। यह मसीह नहीं, कई लोग उसको जाके पूछ रहे थे। और इसी का 12 और 13 पद को पढ़िए। तीसरे अध्याय यूहन्ना 3, 12 और 13 पद। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते। देखिए, पृथ्वी की बात को विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातों को मैं तुमको बताऊंगा तो फिर कैसे विश्वास करोगे? क्या यीशु मसीह बता रहे हैं। और सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को बताया गया और वो मान गए और वो प्रभु यीशु मसीह को भी जान गए। और 28 को भी पढ़ दिए, 13 को भी पढ़ दिए। हाँ, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, यस, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की बातों बताऊंगा, तुम नहीं तो स्वर्ग का क्यों बताऊं? केवल एक जने हैं जो स्वयं स्वर्ग से आया और स्वयं स्वर्ग पर चढ़ा। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को, अपनी भेद की बातों को उन पर प्रकट किया करते हैं। और मैंने यूहन्ना का ये 3 अध्याय से देखा, नहीं बताऊंगा सब बातों को, केवल एक बात बताऊंगा। निकोदेमुस आया था और यीशु मसीह केवल निकोदेमुस से बात कर रहे थे, निकोदेमुस के समझ में नहीं आया।
निकोदेमुस के समझ में नहीं आया। किसके समझ में आया? चौथे अध्याय में किसके समझ में आया? वहां रोटी का जिक्र नहीं है, वहां पानी का जिक्र है। और इस पानी के विषय में शुरू ही यीशु मसीह किए और अंत में वो सामरी स्त्री पा गई। स्वर्ग की भेदों को ये सामरी स्त्री पा गई। और उसके बाद, जिसमें कई बार मैं और आप चर्चा की है, मेरे को याद आता है भाई भी इस 9वें अध्याय की एक एक बातों को बताए थे और रूपेश भी बताया था। निकोदेमुस को समझ में नहीं आया, सामरी स्त्री को समझ में आ गया और उस अंधे को समझ में आ गया। स्वर्ग की बातें वो अंधा जान गया। अंत में उनकी अंधे की वो शारीरिक आंख ही नहीं परंतु आत्मिक आंख खुल गई। और यीशु मसीह के साथ जैसा हम उस 9वें अध्याय में पाते हैं। और एक अध्याय है बड़ा प्यारा वाला, जो अध्याय पूरा रोटी से भरा। यूहन्ना 6 पूरा अध्याय यदि हम एक एक करके पढ़ेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, 9:15 हो गया है, एक एक पद को नहीं पढ़ेंगे, परंतु स्वर्ग की बात और पृथ्वी की बात, पृथ्वी की रोटी और स्वर्ग की रोटी, इसको मैं और आप देखेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय में मैं गिनती किया हूं कि रोटी शब्द, रोटियां शब्द कितनी बार आया है। 6वें अध्याय का 5 से लेकर 14 पद तक 5 बार आया। और ये रोटी जो है, ये 5 रोटी 5 बार आया है। रोटी और रोटियां सब हम जानते हैं इस बात को, कई बार इस पर प्रकाश भी डाला गया है। और ये 5 रोटी से कितने लोग खाए? पुरुष केवल 5,000। तो एक रोटी से कितने लोग खाए? 1,000। एक रोटी 1,000 के लिए पर्याप्त। इसलिए 5 रोटी 5,000 पुरुषों ने खाया। स्त्रियों को तो उनका हिसाब नहीं है, यहाँ 5 बार आया। और उसके बाद 22 से 23 पद में एक बार आया कि जहां ये रोटी खाए थे ना, जहां बांटा गया था ये 5 रोटी 2 मछली के द्वारा, वहां पहुंचे। वहां तो जहां उन्होंने, 23 पद को मैं पढ़ लूंगा, तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब रोटी रोज मिलता था इनको, तो ढूंढते ढूंढते 25 से लेकर यदि 35 तक पढ़ेंगे तो 6 के बाद यहाँ यदि हम शुरू से काउंट करें, अलग अलग पैराग्राफ का मैं काउंट नहीं किया हूं, परंतु यदि 35 तक मैं और आप पढ़ेंगे तो रोटियां और रोटी जो है 13 बार आया है। पहले बार से पहला 5 पद में है, वहां से मैं काउंट किया तो ये 35 तक पहुंचा। 35 पद में तो 13 बार आया। और सचमुच में यहाँ जो रोटियां भोजन का इस्तेमाल किया गया वो समाप्त हो जाता है 30 पद तक, परंतु 31 के बाद इसे अवश्य हम पढ़ना चाहेंगे, जहां लिखा है, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। जैसा लिखा है वहां हमने पढ़ा निर्गमन में और भजन संहिता 78 में कौन सी रोटी थी? वहां लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे, नहीं 31 को पूरा पढ़ूंगा। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। स्वर्ग से रोटी मिली इनको,
परंतु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। अब कैसा करें इसको? वहां लिखा है स्वर्ग से स्वर्गदूतों की रोटी खाए उन लोग। यीशु मसीह कहते हैं वो स्वर्ग से रोटी नहीं खाए। स्वर्ग से जो रोटी है उसका वास्तविक अर्थ यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, और उसको हम पढ़ेंगे 33 अध्याय से, हाँ नहीं 32 को फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी, एक और एडजेक्टिव लग गया, सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और उसके बाद वो यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह इसीलिए तो कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता उसमें जीवन है, नहीं तो नहीं जीवन। और ये स्वर्ग की रोटी है। और 35 से लेकर यदि हम 59 तक पढ़ें, 35 से शुरू करके तो यहाँ 22 बार, एक से शुरू होता है 5 पद से, और 58 पद में 22 बार रोटी आए। मैं एक एक बातों को नहीं बताऊंगा, हम सब इस पर ध्यान करें, मनन करें कि सचमुच में मैं और आप रोज प्रतिदिन केवल ये संसार का रोटी खा के तृप्त होते हैं, या परमेश्वर जो स्वर्ग से देता है, परमेश्वर देता है स्वर्ग से, उस रोटी को खाते हैं कि नहीं? तो प्रभु हम सब की सहायता करे। पूरा यह अध्याय यहाँ तक 58 पद तक, 57 और 58 को अवश्य मैं पढ़ना चाहूंगा, या 56 से पढ़ना चाहूंगा। 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। इन बातों को जिनके पास प्रभु बातें कर रहे थे उनके समझ से बाहर था, और इसी कारण हम आगे यदि पढ़ें तो 66 से 71 तक बहुत से लोग ये नहीं समझ सके, ये भेद उनको मिला ही नहीं, ऊपर से उनको दिया ही नहीं गया, तो कैसे समझते? तो प्रभु सचमुच में मेरी और आपकी सहायता करे। जो रोज मन्ना यहाँ बांटा जाता है, जो मांस, जो स्वर्गीय रोटी बांटा जाता है, हम ग्रहण करते हैं, समझते हैं, इस जीवन में एक्सेप्ट करते हैं अपने, मैं और आप अपने जीवन के लिए। और सचमुच में यहाँ चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ ना चले, परंतु धन्य है वो पतरस जिस पर प्रकट किया लहू और मांस ने नहीं। जब उस मत्ती 16 में जब लोग मुझे क्या कहते हैं तो उसको पतरस ही बताया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उस पर ये सब भेद भरी बातें प्रकट हुई, और उसने कहा 68 में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, एक कंठस्थ है, हम लोग कई बार इसको बोलते हैं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं,
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हम जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। 69 में तो सचमुच में हम इन बातों को जान जाए। और यशायाह 33 उसका 15 और 16 पद को भी पढ़ेंगे। यशायाह 33 हाँ जी 33 का 15 और 16। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। ये किन मनुष्यों को वो रोटी मिलती है और पानी मिलती है, ये क्वालिफिकेशन है उनका। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। अब 16 पद में ये रोटी और पानी का जिक्र है। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना। रोटी मिलेगी, पानी दोनों, और कभी भी उनको घटी नहीं होगी। स्मरण आता है मुझको, समय ज्यादा होते जा रहा है, परंतु याद करें पहला राजा 17 अध्याय का एलिया और वो विधवा के पास एलिया गया। अकाल पानी ना बरसे, एलिया ने मांगा, और जब वो उसको भूख लगी तो पहले बात तो 6 पद में कौवा उसको मांस खिलाए, और 10, 11, 12 में वो विधवा, सारपत की विधवा, उसको रोटी दी। कितना था उसके पास? मैदा, कुप्पी में तेल, और एलिया ने कहा मुझे पहले दे, और उस विधवा ने सचमुच में पहले उसको दिया, और पूरे अकाल तक उसको न रोटी की कमी हुई न तेल की, और प्रभु उसकी सहायता की। और मत्ती 6:11 को भी पढ़ लेंगे, जहां बिल्कुल नहीं, इसको नहीं, एक पद और पढ़ेंगे, नीति वचन 30, 8 और 9 पद को। इसको हम सब जानते हैं, कितना सुंदर वहां लिखा है। नीति वचन 30, एक निवेदन, एक प्रार्थना। मैंने 2 वर मांगे, ऐसा है ना? हाँ 7 और 8। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। मेरी और आपकी भी प्रार्थना है, मरने से पहले ये मुझे मिल जाए। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ और झूठी बात दूर रख, पहला वर। मुझे ना तो निर्धन करना, धनी बना। यस, ना निर्धन ना धनी दोनों। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा है, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी और सांसारिक रोटी नहीं, सांसारिक रोटी नहीं है। अब पढ़ेंगे मत्ती 6:11। मत्ती 6:11। ये प्रभु की प्रार्थना में क्यों जोड़ा गया है, इसका कारण ये केवल एक लाइन में, वहां ये 11वां पद में कहते हैं, हम रोज प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, मैं और आप, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और हम सब की गवाही रहती है कि जो जो रोटी प्रभु हमें देते हैं, स्वर्ग की रोटी, उन्हीं को तो मैं और आप शेयर करते हैं। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करे, और इसीलिए तो आगे चल के रोटी और मांस, दाखरस, लहू के प्रतीक में मैं और आप, जिसका वर्णन हमेशा प्रभु भोज के पहले पास्टर, पादरी लोग अवश्य उसको पढ़ाते हैं कि सचमुच में
पौलुस जो था प्रभु भोज यीशु मसीह के साथ नहीं लिया था, और उसकी गवाही ये थी कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, किसी मनुष्य ने नहीं पहुंचाया। प्रभु से उसके पास ये सब जो यूहन्ना 6 की बातें हैं, प्रभु भोज की बातें हैं, और सचमुच में यदि प्रेरितों के काम को भी हम देखें तो प्रतिदिन वो मिला करते थे, रोटी तोड़ते थे, और पौलुस भी वही करता था। तो मेरे और आपके लिए नितांत आवश्यक है वो स्वर्ग की रोटी खाना और मांस खाना, ताकि मैं और आप निरंतर जीवन को पाते रहें। प्रभु ने जिस मार्ग पे मुझे और आपको लाया है उसमें हम निरंतर बढ़ते रहें। प्रभु हम सबकी सहायता करें।